नमस्ते। मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। और आज हमारे अड्डे पर यानी कि द लल्लन टॉप के अड्डे पर हैं इश्तियाक खान, जिनको आपने काफी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में देखा होगा, जैसे कि फंस गए रे ओबामा, अनारकली ऑफ आरा, और अभी हाल ही में ये लूडो में भी नजर आए हैं। तो सबसे पहले इश्तियाक, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के लड़के को फिल्मों का और एक्टिंग का चस्का कब और कैसे लगा? एक्टिंग का चस्का चस्का जो है, मैं मुझे पहले संगीत पे ज्यादा ध्यान था मेरा। शास्त्रीय संगीत सीखा मैं, और इसी सिलसिले में इप्टा पन्ना इप्टा वालों को ढोलक बजाने वाले का का चाहिए था कि भाई कोई ढोलक बजाने वाला हो नाटकों में, तो और मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस सिलसिले में उन्होंने बताया। और एक नाटक था गिली गिली पू, जिसके निर्देशक थे अपने देवेश मिश्र। तो उन्होंने वो नाटक किया, नाटक मैंने बजाया। तो फिर देखा कि यार ये नाटक होता है, इसमें इतनी तालियां मिलती है, लोगों को कितने खुश रहते हैं लोग। फिर इत्तेफाक बात हुई कि वो जो नाटक कर रहे थे उसमें से एक जमूरे का कैरेक्टर था, वो एक्टर आया नहीं। जिस दिन शो था एक जगह, वहां वो पहुंचा नहीं। तो मैं कर सकता हूँ क्या ये? तो लगा यार कैसे, तुम तो ढोलक बजाते हो। तो मैंने कहा कि मैं याद किए हुए हूँ सारी चीजें, आप रिहर्सल ले लीजिए और मैं कर लेता हूँ। वो इतना ज्यादा कैरेक्टर नहीं था, थोड़ा सा कैरेक्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट। तो मैंने वो करके दिखा दिया, तो सबको खुशी हुई और मेरा पहला शो वो। और वहां से मेरा जो अभिनय की तरफ रुझान था वो बढ़ता गया। और फिर मैं सक्रिय सदस्य हो गया एप्टा का, और मैंने कई नाटक किए उधर, श्री सतीश के निर्देशन में किए। फिर उसके बाद मैं इधर क्या नाम इसका, भोपाल आया, स्वर्गीय श्री अलकनंदन जी के साथ काम किया। उसके बाद फिर मैं एनएसडी पास आउट, एनएसडी आया, उधर से एक्टिंग डिप्लोमा लिया। फिर मैं मुंबई आया और मेरा पहला काम राम गोपाल वर्मा की फिल्म मिली मुझे। राइट। अच्छा, ऐसा होता है छोटे शहरों में या गांव में अक्सर कि आप फैमिली को बताओ कि मुझे एक्टर बनना है, तो उनका बड़ा अजीब सा रिएक्शन आता है, ये क्या है, ऐसे नहीं करियर बन पाता, उसमें कुछ और करो। तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि फैमिली ने बोला हो कुछ और ट्राई करो? हाँ, मेरे साथ सिर्फ ये था कि मेरी अम्मी जो है वो नहीं चाहती थी से कोई घर में कलाकार हो। क्योंकि क्या हुआ कि हमारे घर में संगीत से संबंधित बहुत सारे लोग थे। हमारे नाना, हमारे कजन जो भाई हैं, भाईजान हैं, वो सारे लोग तबला गायक, कोई कुछ था। तो उन्होंने वो दौर देखा था हमारी अम्मी ने कि कैसे एक समय के बाद वो लोग परेशान हुए आर्थिक तरीके से। तो वो नहीं चाहती थी कि हमारा लड़का कलाकार बने या कुछ ऐसा काम करे। लेकिन क्या होता है ना कि घर में जो चीजें हो रही होती हैं, आप उसको हटा नहीं सकते। तो मैंने संगीत क्योंकि होता था हमारे घर में, बचपन में सुनते थे, तो उसी तरफ रुझान हो गया। और सामने हमारे जस्ट स्वर्गीय श्री राम प्रसाद मिश्रा जी का संगीत क्लास चलती थी। ओके। तो ना चाहते हुए भी उधर जाना होने लगा। जब एक्टिंग में आया तो अम्मी बड़ी फिक्र में हो गई क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे और मैं सबसे बड़ा लड़का घर में। आर्थिक जो चीजें थी वो मेरे ऊपर हावी होती चली जा रही थी। अम्मी चाहती कुछ ऐसा धंधा कर ले जिससे, घर में 3 बहनें भी हैं, उनका भी थोड़ा धीरे धीरे शादी का सिलसिला शुरू होगा। तो बड़े प्यार से समझाती थी कि बेटा ये कर ले, ये कर ले। तो मैं काम भी किए नाटक के साथ साथ। लेकिन जैसे मेरा नाम होने लगा पन्ना में, शहर में, और मुझे काम मिलने लगा वैसा और थोड़ा कमाने लगा, तो वो भी थोड़ा संतुष्ट हो गई। और हमारे जितने भी घर के हमारे भाई बहनों ने भी अम्मी को थोड़ा ये किया कि भाई अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया नाम है उसका, ऐसा मत कीजिए। और हमारी अम्मी को भी थोड़ा विश्व दिखने लगा हम, तो उन्होंने भी सब सहयोग करना चालू कर दिया। तो अब कैसा रिएक्शन है आपकी अम्मी का कि हाँ, कैसा लग रहा है उनको आपकी मूवीज देखकर? अब बड़ी खुश होती हैं, अच्छा लगता है उनको। और वैसे उतनी तो बात नहीं होती कि पहले मना किया था या वो किया था। हाँ, लेकिन
अपने जो उनके पुराने दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग शहर छोड़ आए हैं, पन्ना शहर से हम लोग रहने लगे हैं, तो उनकी जो सहेलियां हैं, उनके जो पहचान के रिश्तेदार हैं या जो हैं, तो वो बात हमारे सामने नहीं करती, लेकिन कभी कभी सुन लेते हैं हम, तो वो बताती हैं। तो उनका अगर मान लीजिए अगर वो लूडो की भी बात करेंगी तो वो हीरो ही बोलती हैं। वो उसमें हीरो है ना, उसमें वो काम करता है वो है ना। अरे वाह, बहुत प्यारे। अरे वो तो ऐसा है वैसा है, ये करो। तो हम उस उनके जो एहसास को खत्म नहीं करते, हम दूर से सुन लेते हैं वो, और जाते हैं उधर से, क्योंकि उनको वो खुशी होती है बताने की अपनी सहेलियों से आ रहा है। अगर कोई चीज सुन लेती है, कभी कभी तो ऐसा ही बता देती है वो किसी अपनी सहेली को जिसमें हम रहते भी नहीं। अच्छा, ये होगा इसमें, मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं किसी फिल्म की, किसी उसकी, उनने सुन लिया, अच्छा ये इसमें भी होगा, तो वो बोल देती वो वाली फिल्म देखना या वो वाला सीरियल देखना, तो ऐसा। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा इश्तियाक, आपको कभी कोई ऐसे एक्टर को देखकर लगा कि भाई मेरे को एक्टिंग में जाना है? ऐसे कौन से एक्टर थे जिनको आपको देखकर लगा हो कि अब मुझे एक्टर बनना है? शुरू में दिलीप साहब को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, नसीर सर को देख के अच्छा लगता था, और ऐसे इस टाइप के एक्टर जो काम करते थे, ओमपुरी साहब, इनको देख के लगता था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। देखते सब कुछ थे, बच्चन साहब की देखते थे, मिथुन चक्रवर्ती जी की फिल्में भी देखते थे, लेकिन जो रुझान था वो इस तरफ था, इस तरफ ज्यादा ध्यान जाता था मेरा, और सोचते थे ऐसा कुछ करें, इस टाइप की एक्टिंग करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके। तो अभी हाल ही में आप लूडो में नजर आए हैं, तो आपकी कास्टिंग लूडो के लिए कैसे हुई थी? मेरी कास्टिंग दादा ने ही की थी, अनुराग सर ने। उन्होंने शायद काम देखे होंगे कुछ ऐसे, तो उन्होंने बुला के मुझे बोला कि ये कैरेक्टर है, और मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर अभी जहन में आया है, ज्यादा लिखा नहीं है, तो कुछ भरोसा कि किस तरफ कैसे जाएगा ये। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अभी जहन में है, डायलॉग कितने होंगे कितने नहीं होंगे, क्योंकि होता ना कि आप जब जाते हो एज एन एक्टर तो आप स्क्रिप्ट मांगते हो, बोलते हो कि क्या जर्नी होगी, कैसे होंगे, लेकिन वो था नहीं। फिर विश्वास हमें इसलिए था क्योंकि हमने दादा की कई फिल्में देखी हुई हैं, और उनका जो कहने का अंदाज है, फिल्म कहने का अंदाज, वो अलग पसंद था मुझे, और मुझे लग रहा था कि अगर मुझे बुलाया है तो कुछ ऐसा देंगे ही जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो यही हुआ, इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा प्रश्न जो आते हैं ना एज एन एक्टर, मुझे ज्यादा आए नहीं, और मैंने तुरंत उसको हाँ भी बोल दिया। ओके। आपको क्या लगता है, आपका कौन सा रोल उनके जहन में अटका हुआ होगा अब तक कि हाँ, जिसे देखकर उन्होंने सोचा हो कि हाँ मुझे तो इश्तियाक को लूडो में कास्ट करना है? मुझे लगता है कि फंस गए रे ओबामा में मैंने इंग्लिश टीचर का एक कैरेक्टर किया था, शायद उनके जहन में वो है, क्योंकि वो उसमें भी वैसी ही एनर्जी है जैसी इस कैरेक्टर में थी। हाँ, उसकी थॉट, दिमाग का जो सोचने का तरीका या जो कैरेक्टराइजेशन था वो अलग था, इसका प्रोफेशन अलग है, और इसके जो इसके साथ जो बीत रहा है वो चीजें अलग हैं, वो बात अलग है, लेकिन एनर्जी लेवल जो है शायद उनको वहीं से उन्होंने देखा होगा। ओके। अब आपने इस रोल की बात करी दी है, तो मेरा अगला सवाल भी यही था कि आपका ये रोल ना, ये फंस गए रे ओबामा में जो आप वो इंग्लिश सिखा रहे होते हैं, जिसमें ग्रामर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही होती है, काफी पॉपुलर है सबके बीच, तो कैसे ये सीन बना था? मतलब क्या इसके पीछे की कहानी है पूरी? उसके पीछे की वही है, हम दोबारा एक निखिल द्विवेदी करके हमारे अच्छे मित्र हैं, और उन दिनों में उतना काम नहीं था हमारे पास, और हमने उनसे बोला कुछ फिल्में पता ही नहीं चलता फिल्में कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, समझ में नहीं आता, कास्टिंग हो जाती, फिल्म रिलीज होती तब पता चलता यार ये फिल्म, इसमें तो हमें भी होना चाहिए, काश मिल ही आते। उन्होंने कहा यार सुभाष कपूर जी हैं, वो एक फिल्म बना रहे हैं फंस गए रे ओबामा, हम उनसे बात करते हैं, शायद कुछ हो जाए। हमारा एक नरेन मित्र हैं, उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने उनसे बात की नरेन भाई से, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो एनएसडी का एक्टर है और 4 लाइन का क्या कैरेक्टर करेगा यार। तो लेकिन हमें लगा कि यार 4 लाइन का ही सही, लेकिन देखते हैं क्या है, तो हम मीटिंग करने चले गए ऐसे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया
कि देखिए हम चाहते नहीं कि आप करें, क्योंकि आप एनएसडी पास आउट हैं, फिर भी अगर आपको लगता है तो ये 4 लाइनें हैं, आप करेंगे क्या ये? तो हमने उनसे कहा कि सर अगर इसको इम्प्रोवाइज करें हम, तो क्या आप इम्प्रोवाइज की इजाजत देंगे? तो उन्होंने कहा हम उतनी इजाजत देंगे जितनी हमारे फिल्म में फिट बैठती। सही बात। फिर आप एक काम कीजिए, हमें 4-5 दिन दीजिए, हम इसको तैयार करके आते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमसे बनती नहीं। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हम गए, हमने कम से कम 5-6 पेज ले तैयार करके आए, सर को सुनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, हंस हंस के लोट पोट गए। लेकिन उन्होंने कहा देखो भाई इतना सारा तो नहीं करेंगे, 10-15 मिनट तुम्हारे ऊपर थोड़ी कैमरा रखा रहेगा। तो उन्होंने करके जो अच्छी चीजें लगी वो रखी, तो जो फालतू की थी उन स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्होंने वो काट दी, और फिर तब वो उस कैरेक्टर का जो आप फाइनल जो आपने देखा है, तब जाके वो स्क्रीन में आया। अच्छा, तो मतलब ये जो रॉन्ग इंग्लिश उसमें थी, ये जो ग्रामर वगैरह का इतना झोल था, ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था पहले? स्क्रिप्ट में था, लेकिन वो 4-5 लाइनें थी। अच्छा, क्योंकि वो मीटिंग पॉइंट था, हमारा इम्पोर्टेंट नहीं था उधर मीटिंग पॉइंट थी वो कैरेक्टर का, ये बताना कि भाई हमारे मामा आए और ऐसे ऐसे। अच्छा, ओके, वाला था ना वो, उसमें हमारा कुछ नहीं। एक ऐसी जगह जहाँ लेकिन वो कैरेक्टर इतना हिट हो गया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट सीन हो गया फिल्म का। सच में, नो डाउट। अच्छा, तो अब मौका भी है, तो अब आप चाहे तो उसे इनेक्ट करके दिखा सकते हैं। अच्छा। हेलो यू लंकी फेलो, स्टैंड अप, यू आर सीटिंग, यू द पोस्टमैन, द बिजी मैन, द कलेक्टर लिटिल फ्रॉम द फीवर, इट्स द चाट भंडार। ओह अमेजिंग, बहुत अच्छा किया आपने, काफी अच्छा। ये क्योंकि ये अचानक आपने पूछा तो वो याद नहीं आता ना, बहुत पुरानी चीज है, तो जितना याद आया मैंने। लेकिन बहुत अच्छे से किया आपने। अच्छा इश्तियाक, अक्सर ऐसा होता है कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं फिल्म में, देखा जाए तो एक तरीके से फिल्म की जान होते हैं वो, और ऑडियंस को वो लंबे समय तक याद भी रहते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली उन्हीं की बात करें तो लॉन्ग रन में उन्हें इतना फायदा नहीं होता, काफी को रोल्स मिलने बंद हो जाते हैं, और काफी सपोर्टिंग एक्टर्स परेशानियों में भी रहते हैं। जैसे काफी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने ऐसे भी। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर नहीं, और भी आपने देखे होंगे जो मैन लीड काम करते हैं वो भी आर्थिक तंगी में आ जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप किसी भी कलाकार को जो इस फील्ड में जो खुद बेच रहा है, जो खुद सामने आ रहा है, उसको अपनी एक आर्थिक नीति बनानी चाहिए। जैसे भारत का एक बजट होता है ना, ऐसी कलाकारों का भी अपना एक बजट होना चाहिए, हमारा मानना ये। क्योंकि आप खुद ही प्रोडक्ट हैं, और वो तो आना ही है। आप कितना ही एक समय के बाद आपका काम बंद होगा, आप सरकारी जॉब में नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा ही पैमाना आपको रखना पड़ेगा आर्थिक रूप से, ताकि वो भविष्य के लिए आपके लिए सही माप लेके जाए। होता है ना कि आप पॉलिसी लेते हैं, कई चीजें करते हैं, वो पहले से ही सजग रहना चाहिए। कैरेक्टर आर्टिस्ट हो या कोई भी आर्टिस्ट, किसी भी फील्ड, क्योंकि वो खुद ही प्रोडक्ट होता है। ये हमारा मानना है। आर्थिक रूप से रहा सवाल कि उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है या काम नहीं मिलना, वो मिलता भी है, किसी को नहीं मिलता है, वो तो कमर्शियल के ऊपर है कि आप अगर हिट हो गए हैं या आपकी डिमांड ज्यादा है तो आपको काम मिलता रहेगा। अगर आप हिट नहीं है, आपकी डिमांड नहीं है, कैरेक्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 साल आपके लायक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई होती है, या आप उधर नहीं पहुंच पाते जहां आपके लायक कैरेक्टर है, तो इस कारण से भी काम मिलना बंद हो जाता है कई लोगों का, और उसमें आ जाती है 5 साल से बैठे हुए हैं। तो वो एक अलग बड़ा, जो आपने प्रश्न किया है वो बहुत बड़ा है, उसमें एक सेशन हो सकता है पूरा, मतलब 2-3 घंटे का, क्योंकि वो उसमें कई आयाम हैं जिस कारण से कैरेक्टर आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट ऐसी स्थिति में पहुंचता है। सही बात। आपने काफी सारे सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया है, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार और भी कई सारे। तो इनमें से किसी का कोई ऐसा किस्सा या कोई भी ऐसी बात जो आपको बड़ी फनी लगी हो या आपको याद हो, या किसी ने इंस्पायर किया हो, कोई भी बात जो आपके जहन में हो? मेरे जहन में जब एक चीज सबसे अच्छी रह जाती है
वह रणबीर कपूर के साथ मैं पहला काम कर रहा था तमाशा में। तमाशा। तो तमाशा में जब मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि वो मेरे भाई को जानते थे, फैज मेरा भाई है, उनके साथ काम किया हुआ था, तो बताया कि मेरा भाई आपके साथ काम, छोटा भाई वो है। बहुत देर तक देखते रहे, क्योंकि सीन हुआ नहीं था। मैंने इम्तियाज सर को बोला, यार इश्तियाक जो है, अगर इतना अच्छा कैरेक्टर है इसका, और हीरो था पहले, गाता था, सब कुछ करता, तो इसके बाल यार सिंपल से है, कुछ वो नहीं है, तो अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से इसके बाल करवा सकता हूँ क्या? और मेरी गारंटी है, मैं हर बार जब भी ये रहेगा, मेरा मेकअप जो आर्टिस्ट है वो बाल करेगा, इसकी मेकअप करेगा। तो इम्तियाज सर ने कहा ठीक है। फिर मैंने उनकी जाके और पूरा जो फिल्म जो मैंने जितनी भी की है, जितना भी मेकअप, उनने अपने पर्सनल जो उनके मेकअप आर्टिस्ट है उनसे उनने मेकअप करवाया। तो ये मेरे जहन में रहता है, और इसलिए बहुत अच्छा खिल के आया है, आपने देखा होगा। हाँ, नो डाउट। वेरी नाइस। सलमान खान की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? आपने भारत में थे आप उनके साथ? सलमान जी के साथ क्योंकि पहला काम मेरा था, और मेरा उनसे ज्यादा बोलचाल फिल्म के अलावा हुआ नहीं। अच्छा। थोड़ा बहुत ऐसे ही ये सर, तो उतना ही था, उनसे ज्यादा हमारा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ काम किया, और काम करने के बाद जो एक दूरी होती है एज एन एक्टर, एक एक्टर की, वही। कोई ऐसा मतलब कोई अलग से इंटरेक्शन नहीं हुआ। बातें होती हैं तब बातें निकल के आती हैं, जब बातें होती हैं तो कहानी बनती है, तो ऐसा कुछ खास। अच्छा, आपने जितनी भी मूवीज में आज तक रोल किया है, आपका पर्टिकुलरली फेवरेट कौन सा कैरेक्टर आपको लगा, जिसे करके आपको अलग संतुष्टि मिली हो कि वाह ये बहुत अच्छा था? मुझे है तो बहुत सारे। एक युद्ध सीरियल अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने किया था। हाँ। क्लाउन का एक कैरेक्टर था। मैंने वो मुझे बहुत संतुष्टि इसलिए दे गया क्योंकि सदी के महान नायक के साथ पहला काम मिला मुझे। दूसरा ये कि मेरे आने से वो डरते थे, उन्हें डर लगता था, और मैं क्लाउन था, तो क्लाउन के आने से हंसता है आदमी। सही बात। लेकिन इसमें मुझे डराना था, तो मेरे लिए चैलेंजिंग भी था, और मेरे लिए इतनी बड़ी बात है क्योंकि मैं हमारे पूरे शहर में या हम सब लोग जो बड़े हुए हैं उनकी फिल्म देख देख के बड़े हुए हैं। सही बात। तो एक अवार्ड टाइप चैलेंजिंग कैरेक्टर भी था, और उनके साथ काम करना भी अवार्ड ही था। ओके। अमिताभ बच्चन की कोई ऐसी आदत जो आपको याद हो? हाँ, मुझे उनकी एक आदत बहुत अच्छी लगती है अभी भी, क्योंकि हमने उसके बाद मैंने दूसरा भी काम किया उनके साथ। वो ऐसे काम करते हैं जैसे उनका ये पहला सीन हो और पहली बार काम कर रहे हैं। इतनी बार रिहर्सल मैं ऐसा करूंगा, ये बहुत अच्छा लगता है कि इस उम्र के बाद, इतना काम करने के बाद, एक व्यक्ति अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है और कितना जुझारू है। ये बात उनसे सीखने को मिली और हमेशा याद आती है। वेरी नाइस। इश्तियाक, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरी एक फिल्म आ रही है मैदान, अजय देवगन जी के, अमित शर्मा उसके डायरेक्टर हैं। एक आ रही है आधार क्या नाम इनका, सुमन घोष जी हैं उसमें, तो उसके सुमन घोष जी डायरेक्टर हैं उसके। और एक मूसो आ रही है पंकर प्रकाश की, वो कर रहा हूँ। और एक नया प्रोजेक्ट है आक्षी, वो कर रहा हूँ। तो मतलब अम्मी के पास बहुत सारी फिल्मों की लिस्ट है अभी अपनी फ्रेंड्स को बताने के लिए कि क्या क्या मूवीज आ रही है। आपको आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अब जाते जाते आप उन लोगों को कुछ टिप्स दीजिए जो असल में छोटी जगहों से हैं लेकिन अपना करियर बॉलीवुड या फिर एक्टिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि छोटी जगह बड़ी जगह कुछ नहीं होती, आपके सपने इंपॉर्टेंट हैं, वही सबसे बड़े होते हैं, और उन्हीं के साथ जीना चाहिए। उन्हीं को कैसे सही असल जीवन में लाया जा सके, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच इश्तियाक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी मजा आया होगा मुझसे बात कर अभी, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी हमारी ये बातचीत पसंद आएगी।